वीडियो इज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म्स कब रिलीज होंगे, एग्जामिनेशन डेट कब होगी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स से रिलेटेड यूजी हो या फिर पीजी कोर्स हो, इसके प्रोस्पेक्टस को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डिपार्टमेंट्स की, इसकी फैकल्टीज की और इसके अदर कॉलेजेस की। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80+ डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। 70+ फैकल्टीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बात करते हैं इसके कॉलेजेस के, जो कि आपका मेन कैंपस मतलब कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के अलग जो आपके ऑफ कैंपस में कॉलेजेस आते हैं, वो 70+ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जैसे एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस कॉलेज हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला इसका नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और इसके बाद 70 और कॉलेजेस है। अब बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूजी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12th में 75% अबव होना चाहिए या फिर 75% होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके। पीजी की बात करें तो आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए विद 45 to 55%. This is the basic eligibility criteria of Delhi University for the UG and the PG courses. अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसका मोड होता है CBT मोड, ऑनलाइन मोड। और पेपर किस लैंग्वेज में होता है तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस की बात की है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। यस, एडमिशन के प्रोसेस 3 होते हैं। सबसे पहले होता है मेरिट बेस, दूसरा होता है एंट्रेंस बेस और थर्ड प्रोसेस होता है एंट्रेंस एंड GDPI राउंड। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। इसमें से मैंने आपको एंट्रेंस का बता दिया कि 2 घंटे का पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये चीज हो गई और ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर करने पे और इफ यू अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर्स तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये चीज आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका कोर्स मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस्ड होता है या फिर एंट्रेंस और GDPI राउंड होता है। मैं आप लोगों को जस्ट अ पिक्चर दिखा रही हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। करते हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन की। तो कुछ यूजी कोर्सेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। अगर आपके परसेंटेज हाई होते हैं तो आपको अच्छा कैंपस मिल जाता है और आपके परसेंटेज थोड़े से कम होते हैं तो आपको दूसरे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस मिल जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो इस चीज से आप परेशान नहीं होंगे कि हमारा परसेंटेज कम है, हमारा एडमिशन नहीं होगा। 75 मैंने बताया ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75 होगा तो आपको बहुत आसानी से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और कट ऑफ के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे एंट्रेंस की और जिसमें GDPI राउंड होता है। तो सबसे पहले आपको उस कोर्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, देन आपको GD के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आप ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ कोर्सेज में जिसमें मेरिट बेस होता है एडमिशन। तो वो है आपका BA, BCom और 1-2 और कोर्सेज हैं, उसको आप प्रोस्पेक्टस में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मेरिट में आपका क्लास 12th का परसेंटेज देखा जाता है। अब बात करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का जो फैकल्टी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और बच्चे LLB के लिए फॉर्म जरूर भरते हैं। तो LLB की बात करते हैं तो उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और आपका बैचलर्स में 45 से 50% है तो आप एलिजिबल हो फॉर DU LLB। और इसके सिलेबस की बात करें तो इस पे हम पर्टिकुलरली आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपको बस कमेंट करना होगा कि आपको LLB पे वीडियो चाहिए। बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की जिसमें आपका एंट्रेंस होता है और साथ ही साथ GDPI राउंड होता है। कुछ कोर्सेज है जिसमें ये तीनों प्रोसेस को देखा जाता है। पहले आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होना चाहिए। कौन कौन से कोर्सेज में, ऐसा मैं 1-2 नाम ले लेती हूँ। MCA हो गया आपका, MA से रिलेटेड, MA सोशल वर्क हो गया और MSc से भी रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसमें आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए GD और PI राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। मार्च 1st वीक में फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे और आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे तो फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मार्च 1st वीक से 2nd वीक के बीच में मिल जाएंगे और 1 मंथ तक अवेलेबल रहेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी होती है। अगर आपका कोर्स मेरिट बेस पे है तो आपका एप्लीकेशन फी होगी 250 रुपीज और अगर आपका एंट्रेंस
अगर आपका कोर्स एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होता है तो उसकी फीस होगी 750 रुपीज। ओके, तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूजी कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट होती है ना, जिससे आपको कट ऑफ का पता चलता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये मेरिट लिस्ट निकलती है आपकी मई में, बट आपका एग्जामिनेशन बोर्ड्स का इस बार मई में होने वाला है। तो हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने कुछ ना कुछ नोटिस जारी करेगा, वो नोटिस हम आपको बता देंगे। मई नहीं तो जून तक आपको एक मेरिट लिस्ट मिल जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में आपको आपका परसेंटेज दिख जाएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आप अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन पे फोकस करिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कब होता है। तो मई लास्ट से जून तक के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा और जून लास्ट तक एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यूजी वालों को ये ध्यान देना होगा कि उनका एग्जामिनेशन जो बोर्ड्स का है उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपके रिजल्ट तक का यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इससे रिलेटेड जब फॉर्म रिलीज होगा तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमें मिलेगा और वो नोटिफिकेशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अदरवाइज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। तो मैंने आपको सारे मोड ऑफ एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप अपने कोर्स से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए पर्टिकुलरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप BHU के साथ साथ DU का भी फॉर्म भर सकते हैं और JNU का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने हमारी JNU वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से ये वीडियो देख लीजिएगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।